तो हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अमित कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बच्चा, हमारा जैसे कि आप जानते हैं कि धातु अधातु के भौतिक गुणों के बारे में हमने कल जो था डिस्कशन कर लिया था। आज जो करने वाले हैं बेटा, हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब रासायनिक गुणों के बारे में, धातु और धातु के रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें से आज का जो टॉपिक रहेगा वो धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में भी डिस्कशन हम कर रहे होंगे। ठीक है बच्चा, तो चलते हैं बेटा। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सही है बच्चा। साथ ही साथ लास्ट में वीडियो के आप जाके कमेंट बॉक्स करेंगे कि सर आज की जो वीडियो रही वो कैसी रही। सही है, जिससे कि आप पे क्या होता है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि और से बेहतर डाटा आपको प्रोवाइड करा सकें। चलते बेटा, धन्यवाद। बेटा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट मैं अगर बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट इसका समझेंगे, धातुएं विद्युत धर्मी होती हैं। धातुएं कैसी होती हैं? धातुएं विद्युत धर्मी होती हैं। विद्युत धर्मी या धर्मी कोई भी बोल सकते हैं बेटे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। विद्युत धर्मी होती है। अब इस चीज़ को कैसे समझेंगे, वो चीज़ समझो। कैसे होती है विद्युत धर्मी, कैसे होती है ये वस्तुएं जो धातुएं हैं वो कैसे? तो जैसे मैं बात करूं, मैंने लिया एग्जाम्पल Na, ठीक है। अब Na को क्या करेंगे बेटा, हम जब रिएक्शन कराते हैं तो Na प्लस हो जाता है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। सही है। ऐसे और ले लेते हैं हम। हमने ले लिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को लेंगे तो यहाँ से Al प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस के 3 इलेक्ट्रॉन से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि जो धातुएं होती हैं वो अधिकांशतः बेटा क्या होती है? धातुएं विद्युत धनी होती है। धातुएं कैसी होती है? विद्युत धनी होती है। आगे मैं बात करूं समझो थोड़ा सा अगला पॉइंट के बारे में। अगर बात करूं तो जो धातुएं एनर्जी वाली जो धातुएं हैं, ये जो धातुएं हैं वो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्या करती है बेटा? ऑक्सीजन, वायु में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? अपक्रिया करती है और अपक्रिया करने के बाद ऑक्साइड बना लेती है। से जैसे एग्जाम्पल से ले लेते हैं, बोलेंगे धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके ठीक है, क्रिया करके क्या बना लेती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्साइड बनाती है। सही। तो देखिए एग्जाम्पल से ले लेते हैं बेटा। हमने लिया Na प्लस हम क्या करेंगे बेटा? O2 धातु है। Na क्या होती है? हमारी सोडियम धातु है। उसकी क्या करेंगे? वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से जब इसकी क्रिया कराते हैं, अब ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं तो बेटा देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे बेटा जब आपस में अपक्रिया करेंगे तो बना लेते हैं Na2O। क्या बना लेते हैं? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। तो यही तो लिखा था बेटा हमने कहा। अभी जो धातुएं हैं वो सारी धातुएं क्या करती है? ऑक्सीजन से अपक्रिया करती है और ऑक्सीजन से अपक्रिया करने के बाद ऑक्साइड बना लेती है। तो सोडियम ऑक्साइड बना। अब बेटा मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे Na2 कैसे आया है वो चीज़ को थोड़ा सा समझा देते हैं। तो बेटा देखो, आप जानते हैं Na के ऊपर कितनी संयोजकता होती है? इसकी एक होती है। O2 की कितनी संयोजकता होती है? 2 होती है। ठीक है। तो ये संयोजकता इसके साथ क्रॉस मल्टीपल कर लेती है और इसके साथ ये क्रॉस मल्टीपल कर लेती है और बना लेती है Na2। ठीक है। कितनी बना लेती है? वन को आप लिखते नहीं, वन को देखो, ये वन इधर चला जाएगा, सपेक्स पे जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं। जो भी मल्टीप्लाई करके जाते हैं वो जो भी तत्व होगा उस तत्व के बटे में जाते हैं, मतलब नीचे वाली साइड में लिखे जाते हैं। सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, ये वाले इस तरीके से लिखे जाएंगे ये भी नंबर्स। बेटा एक को आपने देखा है कभी लिखते हुए, तो एक को तो नहीं लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं Na2O। क्या लिख लेते हैं? Na2O। इस तरीके से ये सोडियम ऑक्साइड बना हुआ है। और भी ले लेते हैं बेटे, और भी बहुत सारे, जैसे कि पोटेशियम है। पोटेशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है K2O। इसे बोलते हैं पोटेशियम
पोटेशियम ऑक्साइड। क्या बना है बेटा? पोटेशियम ऑक्साइड। और ये अगर बात करें तो और ले लो बेटे यहाँ से, जैसे हमने लिया Zn प्लस के O2 और ZnO2 बना लेता है ZnO। क्या बना लेता है? ZnO। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। सही है ना? यहाँ से हमारा जिंक ऑक्साइड बन के आ जाता है। ये कैसे बना? तो बेटा आप जानते हैं कि Zn की संयोजकता कितनी? 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और बनाएगा Zn2 और O2। तो नियम कहता है बेटा, इसको लिखने का एक नियम है, वो नियम कहता है कि सेम नंबर्स अगर हैं उन्हें निपटा दो। तो इस वजह से बेटा क्या बन जाता है हमारा? ZnO। इस तरीके से हमारा ये है वो जिंक ऑक्साइड बन जाता है। और भी बहुत सारी धातु है, किसी भी धातु के साथ ले लो आप। और ले देते हैं बेटे हम बात करें Al प्लस का O2, AlO2। तो यहाँ से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो Al2O3 बन जाता है। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयो बच्चे, बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को अच्छे से मेरी? कोई दिक्कत? आई होप नहीं हो रही होगी आपको दिक्कत। हर एक पॉइंट को मैं बारीकी से समझाते हुए आ रहा हूँ, बड़ा सावधानी के साथ मैं स्लो स्लो समझा रहा हूँ, इसलिए उम्मीद है कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना बच्चा? चलते फिर आगे मैं बात करता हूँ बेटे। और ले लेते हैं, जैसे हमने Fe लिया, Fe प्लस के मैं O2 की बात करूँ, ठीक है? तो Fe बनाता है हमारा Fe2O3, इससे बोलते हैं फेरस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा यहाँ पे? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड। सही है बच्चा? अगला पॉइंट, अभी देखो हमने 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में 2 पॉइंट के बारे में। नंबर 1 हमने धातुओं की विद्युत धनी होती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है? अपने इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देती है, जिसको जरूरत होती है उसे दे देती है। इस वजह से ये क्या हो जाती है? धनी हो जाती है, मतलब इनके ऊपर जो है वो धन चार्ज आ जाता है, धन प्लस आवेश आ जाता है। इस वजह से इन्हें क्या बोलते हैं? धातुएं विद्युत धनी होती है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, ये धातुएं जो है बेटे, ये धातुएं ऑक्सीजन वायु में जो उपस्थित ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के साथ क्या करती है? अपक्रिया करती है, और ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करने के बाद क्या बना लेती है बेटे? धातु ऑक्साइड को बना लेती है। अच्छा, एक पॉइंट और है, नोट करके लिखेंगे बेटे। क्या नोट करके लिखना है हमें? धातु जो ऑक्साइड होते हैं बेटे, धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बेटे? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। क्षारीय प्रकृति के होते हैं। से धातु ये कैसी है? धातु ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं। नोट पॉइंट्स है। इससे अगला जो पॉइंट्स आने वाला है बेटा, इसी से संबंधित पॉइंट्स होगा। अगर मैं बात करूं बेटा, ये जो धातु ऑक्साइड है, आप हमने समझा कि क्षारीय है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जब ये धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षारों के साथ क्रिया करते हैं ना, अम्लों और क्षारों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। लेकिन कंडीशन एक होती है, यदि यही धातु ऑक्साइड यदि अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो खुद क्षारक का काम करेंगे, और यदि किसी क्षारक के साथ क्रिया करते हैं तो ये खुद अम्ल का कार्य करते हैं। इनमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है। सही है बच्चा? तो अगला पॉइंट यही होने वाला है, नोट करेंगे इसे, फिर आगे बात करेंगे। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटा इसका। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? थर्ड पॉइंट कहता है बेटा कि क्या कहता है? धातु ऑक्साइड अम्लों एवं
क्षारों के साथ अम्लों और क्षारों के साथ क्या करते हैं बेटा, के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, क्रिया करके बेटा ये क्या करते हैं, लवण और जल बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, जल बनाते, अम्ल और जल क्या बना लेते हैं, अम्ल और जल बना लेते हैं। से अच्छा कंडीशन अभी आपको मैंने समझाई, यदि ये अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो खुद तो वो है ही है क्षारक, और यदि ये किसी क्षारक के साथ क्रिया करते हैं तो ये धातु ऑक्साइड अम्लों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, उन एग्जाम्पल्स को लेके समझाते हैं बेटे आपको। जैसे मैंने कोई ऑक्साइड, जैसे मैंने धातु ऑक्साइड के जो है ना धातु ऑक्साइड, वो सारे धातु ऑक्साइड अम्लों एवं क्षारों के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, के साथ क्रिया करके क्या लवण बनाते हैं और क्या बना लेते हैं, जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे में कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ZnO है प्लस Al2O3 है, आदि जो है लेडे ये सारे इसी पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या बनेगा, यहाँ से मैं एग्जाम्पल और थोड़ा एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ और उनके बारे में बाद में बात करता हूँ। Al2O3 है, ठीक है, Al2 और O3 है, उसकी हम जब क्या करेंगे HCl के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ये क्या है, हमारा अम्ल है, अम्ल है, तो ये किसका काम करेगा बेटा, ये क्षारक का काम करेगा, क्षारक, और क्या बना लेगा बेटा यहाँ से AlCl3 प्लस H2O बना लेता, H2O। ठीक है, तो ये जो है बेटा, ये जो बना हमारा, ये क्या बनाया, जल लवण बना, ये बना लवण, और ये क्या बना गया बेटा, ये हमारा जल बन गया, ये लवण और इधर जल बन गया बेटा। सही है बच्चा। ठीक, और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं हम। जैसे हमने एग्जाम्पल्स लिए Al2O3 प्लस NaOH, तो बेटा ये जब हमने इसकी क्रिया कराई, और जब हमने क्रिया कराई तो बना हमारा NaCl O2 प्लस क्या बन गया बेटा, H2O बना हमारा, जल बन गया। तो बेटा ये जो बना है ना, ये वाला, ये अभी इससे पहले ये वाली बात समझो बेटा, ये आप जानते हो OH वाले सब क्या होते हैं, क्षारक होते हैं। क्या होते हैं सब, क्षारक। तो ये तो हो गया हमारा क्षारक, हो गया। तो बेटा ये फिर किसका काम करेगा, अभी तो हमने कहा ये क्षारक होते हैं, ऑक्साइड जितने भी धातु ऑक्साइड होते हैं वो क्षारक होते हैं, लेकिन यदि अभी इसकी क्षारक से गुणा करेंगे तो जो होगा वो अम्ल का कार्य करेगा। किसका कार्य कर लेता है बेटे, अम्ल का कार्य करता है, और बना लेता है सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, ये बन जाता है। और बेटा ये जो बना हमारा, ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया जल। ठीक है, तो आज समझ में आ रही होगी बात। और भी ले लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे हमने लिया Zn के साथ में देख लेते हैं, अभी ये L के साथ लिया था, अब ZnO के साथ के देख लेते हैं, ZnO। अब ZnO की मैं जब HCl के साथ क्रिया करता हूँ, तो जब HCl के साथ क्रिया करता हूँ बेटा तो बड़ा बनता है ZnCl2 प्लस H2O बनता है बेटे। से तो ये क्या बना हमारा, ये भी लवण, ये जल, हो गया। और ले लो एग्जाम्पल्स, ZnO प्लस NaOH, और जब हमने इसकी क्रिया करी तो बना हमारा Na2ZnO2, ठीक है, प्लस H2O, प्लस क्या बना हमारा H2O। तो इसे बोलते हैं बेटा सोडियम जिंकेट। ये क्या बना हमारा, सोडियम जिंकेट, ठीक है, सोडियम जिंकेट। और ये हमारा जो बन गया वो हमारा बन गया जल। क्या बन गया, ये जल बन गया। सही है, तो आपको आज समझ में आ गई होगी बेटा। अब इस चीज को देखो, इस समय ये अम्ल है हमारा, तो ये किसका काम कर रहा है, क्षारक का।
अब ये क्षारक है तो ये किसका काम करेगा, अम्ल का काम कर रहा है, ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट पे बात करते हैं बेटे। अगला पॉइंट हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मैं बात कर, अधिकांश जो होते हैं, जो अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं बेटे क्या होते हैं, जल में आघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, आघुलनशील होते हैं। अधिकांश जो धातु ऑक्साइड होते हैं, लेकिन क्या होता है, कुछ जो हमारे ऑक्साइड हैं वो ऑक्साइड क्या करते हैं, जल के साथ घुल जाते हैं और क्षारक देते हैं। क्या देते हैं बेटे, क्षारक देते हैं। उनके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल्स की बात करूँ बेटा, सबसे पहले इसमें लिखेंगे अधिकांश धातु ऑक्साइड अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में आघुलनशील होते हैं, आघुलनशील होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड जल के साथ क्या देते हैं, क्षार देते हैं, के साथ क्षार प्रदान करते हैं, क्षार प्रदान करते, ठीक है, क्षार प्रदान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं, जैसे कौन कौन से बड़े, उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा, कौन कौन से हैं। जैसे मैं बात करूं, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड जो है बड़े, ये भी जब जल से क्रिया करता है तो क्षार देता है। उसके बाद पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, आज जो है बेटे ये सभी क्या करते हैं, सभी ऑक्साइड जल से क्रिया करते हैं और क्षार को प्रदान करते हैं। समझ रहे हैं ना बेटा। चलते हैं बेटे, फिर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इसके, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम ऑक्साइड, है ना, सोडियम ऑक्साइड Na2O, ठीक है। अब इसकी क्रिया जब हम जल से कराते हैं H2O के साथ कराते हैं, ठीक है। तो जब ये H2O के साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है, तो बना लेता है NaOH। बैलेंस करने की बात है तो बैलेंस कर लो, Na के 2 तो यहाँ पे भी 2 कर लो। अब ऑक्सीजन के 2, एक और एक 2, हाइड्रोजन के भी 2, कंप्लीट, मतलब बैलेंस हो गई। तो देखो यहाँ पे बेटा ये OH आ रहा है इसमें, है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, क्षार हो गया, बना रहा है ना क्षार। ऐसे पोटेशियम की ले लो, पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ये जल के साथ क्रिया करता है H2O, जब जल के साथ क्रिया करता है तो KOH बनाता है, KOH, इसे बोलते, ये भी क्षार है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, और ये सभी क्या हमारे क्षार है, ठीक। और कैल्शियम ऑक्साइड ले लो थर्ड पॉइंट पे, CaO, और इसकी मैं जल के साथ क्रिया करता हूँ, H2O के साथ जब क्रिया करता हूँ तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। ये भी क्या हमारा क्षार ही है। तो बात समझ आई होगी आपको कि जब भी धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अधिकांशतः तो बेटे आघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड जो हैं वो धातु जल के साथ क्रिया करते हैं और क्षार बना लेते हैं। समझ रहे मेरी बात को। अगले पॉइंट की बात करूँ बेटा, अगले कुछ और हैं, जो पॉइंट नंबर 4 है गया और 5 ले लो। पॉइंट नंबर 5 में क्या है, कुछ सामान्य धातुएं हैं, जैसे Mg है, Pb है,
है ना। Mg है, Pb है, Al है, Zn है, ये सभी क्या करते हैं, ये समान ताप पर, एकदम नॉर्मली ताप पर क्या करते हैं कि वहाँ की ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्साइड बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, और इसका क्षरण नहीं होता, इस पे क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है। उसके बाद तो ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड बनने के बाद इन धातुओं के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। उसके बाद आगे इनका और ऑक्सीकरण नहीं होता, जिससे इनका संचरण रुक जाता है। सेम बेटे भी वही ले लेते हैं। तो बोलेंगे क्या, बोलेंगे सामान्य ताप पर, एकदम सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर, जैसे Mg, Al, Zn, Mg, Al, Zn, Pb आदि जो है बेटे, आदि धातु की सतह पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। क्या हो जाती है बेटा, एक परत चढ़ जाती है इस पे। अब परत चढ़ जाती है तो उस धातु का और संचरण नहीं होता है, और संचरण नहीं होता है, ओके बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो धातु क्या आती है, जल के साथ क्रिया करती है, और जल के साथ क्रिया करने के बाद धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित करती है। क्या बोलेंगे फिर से, धातु जल के साथ क्रिया करती है, और धातु जल के साथ क्रिया करने के बाद धातु ऑक्साइड बनाती है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी निष्कासित कर रही होती है। ये भी पॉइंट लिख लो छठा। धातुएं जल के साथ क्रिया करके, धातु जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस H2 निष्कासित करती है, निकालती है। सही। तो बेटा आज की ये पॉइंट थे, जितने भी धातु के रासायनिक गुणधर्म, उन सारे रासायनिक गुणधर्म के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। और कल का जो टॉपिक रहेगा बेटा, अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में ही हम डिस्कशन कर रहे होंगे बच्चा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।